हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीमान सम्स एंड रीमान इंटीग्रल के बारे में। पूरा बेसिक से हम शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स डिफाइन करने होंगे। जैसा कि सबसे पहला टर्म है हमारे पास पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? हमने नंबर लाइन पर एक इंटरवल ली, फॉर एग्जाम्पल दो कोई पॉइंट्स हमने कंसिडर किए ए एंड बी, एंड हमने कोई क्लोज इंटरवल कंसिडर की ए कॉमा बी। नाउ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर अगर हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करें सच दैट p इज इक्वल्स टू, हमने एक सेट लिया x नॉट कॉमा x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, n+1 पॉइंट्स लिए हैं हमने, सच दैट a इज इक्वल्स टू x नॉट। सबसे जो a जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है, देन x1 x2 हमने पॉइंट्स को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, सच दैट एंड xn इज इक्वल्स टू b। यानी कि जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है हमारा वो है a एंड जो लार्जेस्ट पॉइंट है वो है b, एंड इंटरवल के बीच में से हमने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हैं x करके, जिन्हें हमने सेट p के अंदर कंसिडर किया है। तो इस सेट p को ही हम पार्टीशन कहते हैं। अब पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? अब पार्टीशन का मतलब अगर हम समझना चाहें नॉर्मल तरीके से, तो हम नंबर लाइन की हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लाइन है एंड हमारे पास ये इंटरवल है a कॉमा बी। ए को अगर हम मान लीजिए 0 लेते हैं एंड b को हम फॉर एग्जांपल 1 लेते हैं। नाउ अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया x फॉर एग्जांपल, जिसे कि हमने कहा 0.5 हमने कंसिडर किया, तो हमारे पास यहाँ पर दो टुकड़े हो गए हैं, दो पार्ट्स हो गए हैं यहाँ पर। इसीलिए हमने इन पॉइंट्स के सेट को पार्टीशन कहा। यहां पर हमारे पास पार्टीशन क्या हो गया? 0.5, जिसे कि हम 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड देन 1। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है, बिकॉज ये जो हमारी इंटरवल है a कॉमा बी उससे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हमने इसे कहा पार्टीशन। तो आई होप आपको पार्टीशन का मतलब समझ आया हो। तो पार्टीशन क्या होता है? एक पार्टीशन एक ऐसा सेट होता है जो कि डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स इंटरवल a कॉमा बी, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी इनटू n सब इंटरवल्स। n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट्स कितने थे हमारे पास? 1 to n एंड देन 0.1 एक्स्ट्रा था, सो n+1 पॉइंट्स थे। तो n+1 पॉइंट्स होते हैं जो कि एक इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो पार्टीशन n सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है किसी एक इंटरवल को। नाउ जो हमारे पास ये स्मॉलर इंटरवल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 सब स्मॉलर सब इंटरवल्स आई, तो इन 2 सब इंटरवल्स को हम कहते हैं कॉम्पोनेंट इंटरवल्स। कॉम्पोनेंट यानी कि जो इसको बना रही हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, तो इन्हें हम कॉम्पोनेंट इंटरवल्स कहते हैं। ये एक और डेफिनेशन हुई हमारे पास। नाउ लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होती है, आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ सब इंटरवल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर से, एंड डेल्टा आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास सिंपली होती है एक्स आर माइनस 1। अब यहाँ पर आप जानते हैं, हमने देखा भी, हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था सभी पॉइंट्स को, तो यानी कि x0 छोटा था, x1 बड़ा था, x2 बड़ा था, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ देखेंगे तो लेंथ ऑब्वियसली क्या होगी? जो हमारा हायर पॉइंट है माइनस लोअर पॉइंट। अब यहाँ पर x1 माइनस x0 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ हो जाएगी हमारे पास, देन x2 माइनस x1 सेकेंड सब इंटरवल की लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से आर्थ सब इंटरवल की जो लेंथ है, जिसे कि हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, वो हमें मिलेगी XR माइनस XR-1। अब यहाँ पर अगर हम लेंथ नोटिस करना चाहें तो IR की लेंथ हम लिखते हैं IR इज इक्वल्स टू XR-1 कॉमा XR। नाउ यहाँ पर हम I1 यानी कि I1 हमारा क्या होगा? 0,0.5। तो इस इंटरवल की लेंथ हमारी क्या होगी? del 1 इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0.5। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारी I2 है वो हमारी क्या है? 0.5, 1। ये हमारी इंटरवल 2 है, एंड इसकी लेंथ del 2 हमें मिलेगी 1 माइनस 0.5, अगेन 0.5, बिकॉज हमने इक्वल पार्टीशन किए हैं। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था। तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ पार्टीशन हो गई। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होता है एक नॉर्म।
अब नॉर्म क्या होता है? नॉर्म को हम डिफाइन करते हैं P इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डेल आर, यानी कि जो भी हमारे पास लेंथ आएगी हमें 1 टू लेकर n, बिकॉज n+1 पॉइंट्स हैं तो n पार्टीशंस में हमने डिवाइड किया है, 3 पॉइंट्स थे तो 2 पार्टीशन हुए थे। सिमिलरली n+1 पॉइंट्स हैं तो n पार्टीशंस होंगे। नाउ n पार्टीशंस की लेंथ जो है तो हमें 1 टू n डेल n मिलेंगे, यानी n टाइम्स लेंथ मिलेगी। इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी पार्टीशन की लेंथ, उसे हम नॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई इंटरवल अगेन जैसे हम 0,1 इंटरवल कंसीडर करें एंड हम पार्टीशन इस तरीके से कंसीडर करें 0.2 के ऊपर। नो 0.2 के ऊपर जब हम पार्टीशन करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं डेल्टा 1 क्या होगा, 0.2 माइनस 0 यानी कि 0.2, एंड डेल्टा 2 क्या होगा हमारे पास सेकेंड सब इंटरवल की लेंथ 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। तो हमारे पास नॉर्म क्या होगा यहाँ पर? नॉर्म यहाँ पर हमारे पास 0.8 आएगा, बिकॉज 0.8 हमारे पास मैक्सिमम मिल रहा है हमें। तो ये होता है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। अब आइए देखते हैं फैमिली ऑफ पार्टीशन हम किसे कहते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हम एक ही तरीके से किसी एक एक इंटरवल को डिवाइड करें। हो सकता है हमने इंटरवल को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया, इसे हमने पार्टीशन P1 कहा, एंड देन हमने यहाँ पर इसी इंटरवल को 0,1 को एक अलग तरीके से डिवाइड किया, इसे हम पार्टीशन P2 कह सकते हैं। तो यानी कि हम सभी पार्टीशन को कंसिडर कर सकते हैं और उनकी एक फैमिली बना सकते हैं। तो हमारे पास फैमिली ऑफ पार्टीशंस क्या होती है? फैमिली ऑफ पार्टीशंस होती है हमारे पास सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, यानी कि किसी एक इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशंस हो सकते हैं, उन सभी पार्टीशंस के सेट को हम फैमिली ऑफ पार्टीशन कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं P A, B से। जब भी हम लिखते हैं P एंड A, B इस तरीके से साथ में, तब हम उसे फैमिली ऑफ पार्टीशंस डिनोट करते हैं। काफ़ी टेक्स्ट में आपको ये बोल्ड से लिखा हुआ मिलेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा पार्टीशन P1 था, P1 बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ पार्टीशंस ऑफ 0,1, एंड ऑल्सो जो P2 भी था वो भी हमारा बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ पार्टीशंस ऑफ 0,1। दोनों 0,1 इंटरवल के ही पार्टीशंस थे हमारे पास। तो ये हुआ हमारे पास फैमिली ऑफ पार्टीशंस। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है काफ़ी, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस क्या होता है? रिफाइनमेंट का मतलब होता है रिफाइन करना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं रिफाइन का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बारीक है, तो किसी चीज़ को और फाइन करना और डिटेल करना, उसे हम रिफाइनमेंट कहते हैं। तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन होता है कि अगर P हमारे पास पार्टीशन है एंड एक P डैश पार्टीशन है एंड P इज क्या कहते हैं सबसेट ऑफ पार्टीशन P डैश, तब हम कहते हैं कि हमारे पास P डैश जो है रिफाइनमेंट ऑफ P है। अब ये किस तरीके से पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब P डैश के अंदर मोर पॉइंट्स होंगे देन P। तो आइए इससे भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि ये और हमें क्लियर हो सके। तो आइए अगेन हम इंटरवल एक कंसिडर करते हैं। अगेन हम 0,1 इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड यहाँ पे इस बार हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट किया 0.5 पर सबसे पहले। नाउ P1 पार्टीशन जो हुआ हमारा, वो हमने कहा P1 इज इक्वल्स टू 0, 0.5 एंड 1। ये हम 3 पॉइंट्स का हमारे पास पार्टीशन कंसिडर किया हमने। ना हमने एक और पॉइंट फॉर एग्जांपल कंसिडर करें हम यहाँ पर 0.2, कुछ भी पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। 0.2 कंसिडर किया फॉर एग्जांपल हमने, तो हमारे पास एक P2 पार्टीशन मिला जिसके अंदर कि हमें 0 मिल रहा है, 0.2 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है एंड देन 1 भी मिल रहा है। ना हमने एक और पार्टीशन कंसिडर किया 0.8 फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। देन P3 हमें पार्टीशन मिलेगा 0, 0.2, 0.5, 0.8 एंड 1। अब हम जानते हैं नंबर लाइन पर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है तब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, एंड इनफाइनाइट पॉइंट्स कंसिडर करते करते हमारे पास पॉइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे एंड पार्टीशन चेंज होता रहेगा।
बिकॉज ये पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन अलग है। यहाँ पर 2 टुकड़ों में हमने पार्टीशन किया था, यहाँ पर 3 टुकड़ों में किया था, एंड यहाँ पर हमारे पास 4 पीसेज हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 सेक्शन हो रहे हैं, 4 पार्ट्स हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास जो ये नंबर लाइन है वो और बारीक टुकड़े हो रहे हैं, नंबर लाइन के बारीक पार्टीशंस हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसे रिफाइनमेंट कहा। तो यानी कि जो हमारा P2 है वो P1 का रिफाइनमेंट है, बिकॉज P1 हमारे पास सबसेट ऑफ P2 है, तो जो P2 है हमारा वो रिफाइनमेंट ऑफ P1 हमें मिला, रिफाइनमेंट ऑफ P1। ऑल्सो जो हमारा P3 है वो अगेन हम देख सकते हैं P1 इज सबसेट ऑफ P3 एंड P2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ P3, यानी कि P3 इज रिफाइनमेंट ऑफ बोथ P1 एंड P2, यानी कि P3 हमारे पास दोनों P1 एंड P2 दोनों का ही रिफाइनमेंट हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि पार्टीशन का रिफाइनमेंट करने का मतलब क्या होता है पार्टीशन का रिफाइनमेंट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डार्बुक सम, जिसे कि हम रीमान सम्स भी कहते हैं। इन बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन बेसिक डेफिनेशंस की हेल्प से हम उसे समझ सकते हैं, पर उससे समझने से पहले 1-2 डेफिनेशंस हमें और कंसिडर करनी होगी। तो हमने यहाँ पर फंक्शन f अगर कंसिडर किया है, एक रियल वैल्यूड एंड बाउंडेड, यानी कि उसकी वैल्यूज उस रेंज से बाहर नहीं जाएंगी, एंड डिफाइंड ऑन, किसी ना किसी इंटरवल पे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, डिफाइंड ऑन a, b, इंटरवल्स के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे हम। तो हम कैपिटल M और स्मॉल m से क्या डिनोट करेंगे? कैपिटल M से हम डिनोट करेंगे सुप्रीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू a, b, एंड स्मॉल m से हम डिनोट करेंगे इन्फीमम fx x बिलोंग्स टू a, b। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन कंसिडर किया है fx, एंड अगर हम कोई इंटरवल कंसिडर करें इस तरीके से a, b पॉइंट्स की क्लोज इंटरवल हम कंसिडर करें, इन पॉइंट्स पर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पर इन अलग अलग पॉइंट्स पर फंक्शन की हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। नाउ अलग अलग वैल्यूज़ को हमने कलेक्ट किया एक सेट के अंदर, एंड देन उनमें से हमने चेक किया उनका सुप्रीमम क्या होगा। तो जो सुप्रीमम होगा वही हमारे पास कैपिटल M है, उसे ही हमने सुप्रीमम कहा ऑफ fx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट हमारा कुछ इधर की तरफ आ रहा है, तो हमें यहाँ पर m मिलेगा, कैपिटल M, एंड जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें स्मॉल m मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो कि कैपिटल M एंड स्मॉल m का मतलब क्या है। नाउ इसी तरीके से अगर हम इसी इंटरवल के पार्टीशंस कर दें फॉर एग्जांपल कई सारे, तो हमें अलग अलग सब इंटरवल्स मिलेंगी। IR इज इक्वल्स टू XR-1, XR। हमने देखा अभी सब इंटरवल्स कैसे मिलती हैं हमें। नाउ अलग अलग सब इंटरवल्स के लिए अगेन हम इसी तरीके से सुप्रीमम एंड इन्फीमम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन का। तो हमारे पास उन्हें हम डिनोट करते हैं MR से एंड स्मॉल mr से। कैपिटल MR हमारे पास क्या है? सुप्रीमम ऑफ fx, एंड जैसा कि हमारे पास यहाँ पर x बिलोंग्स टू a, b था, यहाँ पर हमारा सब इंटरवल के अंदर पॉइंट है, तो x बिलोंग्स टू IR, एंड स्मॉल mr हमारे पास हो जाएगा इन्फीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू IR। इस तरीके से हमने कैपिटल M एंड स्मॉल m डिफाइन किया है। तो यानी हम हर सब इंटरवल के लिए उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ इन्हीं सब डेफिनेशन से मिलकर हम डिफाइन करेंगे अब डार्बुक सम, या फिर जिसे हम कहते हैं रीमान सम्स। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास रीमान सम, या फिर जिसे हम डार्बुक सम भी कहते हैं। तो हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। सबसे पहला अपर डार्बुक सम या फिर अपर रीमान सम, जिसे कि हम शॉर्ट में अपर सम लिखेंगे फिलहाल, एंड देन लोअर सम। दोनों का ही मतलब हम समझेंगे, दोनों से हम समझेंगे क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब, क्या होता है रीमान इंटीग्रल का मतलब। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे
एक कर्व, हमने यहाँ पर कोई भी एक रैंडम कर्व कंसिडर किया है एंड यहाँ पर y एक्सेस पे हमारे पास प्लॉट है fx एंड x एक्सेस पे हमारे पास पॉइंट x की वैल्यूज़ हैं। अब हम कंसिडर कर सकते हैं कोई भी एक इंटरवल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर की a, b इंटरवल कुछ इस तरीके से। नाउ इस इंटरवल a, b के अंदर इंटीग्रेशन का अंदर हमारा मेन एम क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में हमारे पास मेन एम होता है स्लोप ऑफ कर्व, यानी कि जो हमारा dy/dx होता है वो स्लोप हमें बताता है कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। सिमिलरली इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल fx, वो क्या डिनोट करता है हमारे पास? वो हमें डिनोट करता है एरिया अंडर द कर्व। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन हमेशा एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सिंस हमारे पास इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इस कर्व का एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज ये हमारे पास एक रैंडम कर्व है। यहाँ पर हमारे पास कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर नहीं है या रेक्टेंगल नहीं है। तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके पीसेस करते हैं, हम जो इंटरवल है उसके पार्टीशंस करेंगे। अब नाउ फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2 पार्टीशन किए। अब यहाँ पर लोअर रीमान सम क्या होगा, आइए उसे समझते हैं। एग्जैक्ट हम अभी भी यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर सकते एरिया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से एक पार्टीशन क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस से, एंड देन अगेन यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस से। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास ये जो एरिया है इसे अगर हम ऐड करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली एरिया द अंडर द कर्व मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा डिविएशन रहेगा बट अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। बट यही चीज़ अगर हम एक पार्टीशन और ऐड कर दें, अगर हम इसी पार्टीशन को रिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट यहाँ पर और कंसिडर करें एंड देन यहाँ पर अगेन वही चीज़ करें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें एंड देन उसके अंदर के एरिया को कंसिडर करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एरर कम हो जाएगा। इस एरर को हम और कम कर सकते हैं अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें, यानी कि एक और पॉइंट कंसिडर करें, एक और पार्टीशन कंसिडर कर लें एंड हमारे पास जो कर्व होगा, कर्व के अंडर का एरिया के और क्लोज चली जाएगी हमारी ये वैल्यू, ये जो रेक्टेंगल्स का सम है। ना इन रेक्टेंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास? इन रेक्टेंगल्स का सम हम देख सकते हैं हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल्स के एरिया का सम होगा। सबसे पहली बात, एरिया का एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? हाइट इनटू हमारे पास जो उसकी ब्रेड्थ होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, लेंथ तो हमें यहाँ पर दिख रही है, इन सब की एक्स एक्सेस पे जो लेंथ है वो इनकी लेंथ ऑफ पार्टीशन है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं डेल आर इनटू हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने मिनिमम पॉइंट कंसिडर किया है इस इंटरवल के अंदर। आप देखिए इस इंटरवल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास मिनिमम पॉइंट क्या था, ये था मिनिमम पॉइंट, एंड इसी मिनिमम पॉइंट से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ यहाँ पर मिनिमम पॉइंट से हमने ड्रॉ की थी, तो हम जानते हैं पार्टीशन के अंदर मिनिमम पॉइंट को हमने स्मॉल एम आर से डिनोट किया है। तो एरिया होगा डेल आर इंटू एम आर एंड इनका समेशन, यानी कि जितने भी पार्टीशंस हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं लोअर रीमान सम या फिर लोअर डार्बुक सम। तो लोअर डार्बुक सम की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें तो हम उसे डिनोट करते हैं एल एफ कॉमा पी इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम आर इंटू एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू समेशन एम आर इंटू डेल आर, एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, आर इज इक्वल्स टू 1 to n, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम कर क्या रहे हैं। अगेन इसे और ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर
एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हमने रेक्टेंगल्स कंसीडर किए हैं बिकॉज हम डायरेक्टली कर्व का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक रैंडम कर्व है, कोई एक पर्टिकुलर कर्व नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रेगुलर कर्व नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्राइंगल नहीं है जिसका फॉर्मूला हमें पता हो, इसीलिए हम रेक्टेंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर उसे ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, हमने लोअर डार्बुक सम को एल एफ कॉमा पी से डिनोट किया है। एफ डिनोट कर रहा है हमारा फंक्शन एंड पी डिनोट कर रहा है हमारा पार्टीशन, बिकॉज हम जानते हैं अलग अलग पार्टीशन के लिए हमें अलग अलग सम मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अगर हम इस तरीके से सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर पार्टीशन बनाएं तो हमें एरर बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर हमें सम अलग मिलेगा। बट अगर हम इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स की जगह कई ज़्यादा पॉइंट्स लें, 1 2 3 4 5 6, तो हमें जो एरिया मिलेगा अंडर द कर्व वो काफ़ी क्लोज मिलेगा एक्चुअल वैल्यू के। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, यहाँ पर हमारे पास कई ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्टीशन P1 था, यहाँ पर हमारा पार्टीशन P2 था, तो यानी अलग अलग पार्टीशन के लिए हमें अलग अलग एरिया मिलेगा। इसीलिए हमने पार्टीशन को डिनोट किया P से, तो एल एफ पी को हमने डिनोट किया समेशन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एरर। तो ये हमारे पास हुआ लोअर डार्बुक सम। आइए अब समझते हैं अपर डार्बुक सम क्या होता है। जैसा कि हमारे पास लोअर डार्बुक सम है एल एफ पी, सेम उसी तरीके से हमारे पास अपर डार्बुक सम होता है यू एफ पी इज इक्वल्स टू, अगेन हमारे पास समेशन होगा। एंड जैसा कि अब आप समझ चुके होंगे, हमारे पास यहाँ पर इन्फिमम इंटू इंटरवल की लेंथ था, तो अब हमारे पास यहाँ पर सुप्रीमम इंटू इंटरवल की लेंथ का समेशन हमने लिया है। तो आइए इसका भी हम कर्व से समझते हैं क्या मतलब है। अगेन हमारे पास कुछ इसी तरीके से ही एक रैंडम कर्व है फॉर एग्जांपल, एंड हमने इंटरवल एक कंसिडर की a कॉमा बी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट्स हैं x एंड y एक्सिस पे हमारे पास fx है फंक्शन की वैल्यू। नाउ इस बार हम कुछ अलग तरीके से इसके पार्टीशंस करेंगे। इस बार पहले हमने यहाँ पर देखा, हमने कर्व को यहाँ पर किस तरीके से बनाया था, रेक्टेंगल्स को किस तरीके से कंसिडर किया था। बट रेक्टेंगल्स को हम एक और तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऊपर से भी रेक्टेंगल्स को कंसिडर कर सकते हैं, कर्व से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट से भी। तो यानी कि सबसे पहले हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम 2 पार्टीशन के लिए देखते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से पार्टीशन करेंगे, उससे देखते हैं, फिर और पॉइंट से भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है सेंटर पॉइंट, एंड इससे अगर हमें अपर डार्बुक सम कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया एंड देन एक और रेक्टेंगल सेकंड इंटरवल के हाईएस्ट पॉइंट से क्रिएट किया। इसके अंडर जो कर्व का एरिया होगा वो हमारे पास अपर डार्बुक सम होगा। बट अगेन ये हम देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा दूर है, हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा एरिया भी आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं। तो यानी कि पार्टीशन को और हम रिफाइन करते हैं। तो पार्टीशन को जब हम रिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप देखिएगा हमारे पास पार्टीशन इस बार कुछ इस तरीके से है। तो हमारे पास इस तरीके से एरिया जो होगा, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा एरिया था वो कम हो चुका है। ये सारा एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा था जो कि अब कम हो चुका है। तो यानी कि जैसे ही हमने पार्टीशन को रिफाइन किया, हमारे एरिया की वैल्यू क्लोज हो गई एक्चुअल एरिया के। तो अगर हम एक काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड पार्टीशन लें, fx हमने कंसीडर किया है यहाँ पर इंटरवल a, b के लिए x पॉइंट्स हैं एंड fx इंटरवल है। अगर हम काफ़ी ज़्यादा फाइन एक पार्टीशन लें तो देखिएगा कैसा एरिया हमारा एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज आ जाएगा। तो हमने पहले पार्टीशन करना शुरू किया है। नाउ अब हम यहाँ पर अपर पॉइंट से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। नाउ अपर पॉइंट से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से टर्म्स मिलेंगी। अब यहाँ पर इनके अंडर का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो काफ़ी क्लोजली कर्व के एरिया के इक्वल मिलेगी। और इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, अगेन हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। एंड लेंथ ऑफ पार्टीशन हमारे पास क्या है, अगेन डेल आर है। एंड जो हाइट ऑफ पार्टीशन क्या है हमारे पास, इस बार हाइट
जो पार्टीशन है, बिकॉज दो ही डायमेंशंस होते हैं रेक्टेंगल में, लेंथ एंड ब्रेड्थ बोल सकते हैं उसे, लेंथ एंड हाइट बोल सकते हैं, अगर हमें इस तरीके से दिख रहा है एक ही बात है। तो दूसरी साइड जो है हमारे रेक्टेंगल्स की वो क्या है, वो है कैपिटल एम आर। इस बार हमने सुप्रीमम पॉइंट को कंसीडर किया है, मैक्सिमम पॉइंट को कंसीडर किया है, ना कि मिनिमम पॉइंट को। ध्यान रखिएगा ये जो हमने फंक्शन लिया है ये इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन हमें दिख रहा था, इसीलिए जो हाईएस्ट पॉइंट था तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे मिल रहा था। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन कुछ इस तरीके से हो, फंक्शन हमारे पास अगर इस तरीके से हो तो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा, ये देखिए। तो ये मत समझिएगा कि हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमेशा हमें राइट साइड पर मिलेगा या लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पर। वो डिपेंड करता है फंक्शन हमारा कैसा है। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो लोएस्ट पॉइंट हमें राइट साइड पर, हाईएस्ट पॉइंट हमें राइट साइड पर मिलेगा, एंड लोएस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड राइट साइड पर मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड पर। तो हमारा ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारी कैपिटल एम आर की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी अपर डार्बुक सम को डिफाइन कर सकते हैं, डेल आर इंटू कैपिटल एम आर एंड इनका समेशन, एंड यही हमने अपर डार्बुक सम की डेफिनेशन को लिखा था। तो इस तरीके से हम अपर डार्बुक सम एंड लोअर डार्बुक सम को डिफाइन करते हैं। बट देन सवाल उठता है कि रीमान इंटीग्रल का क्या। तो रीमान इंटीग्रल जो होते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल को इन्हीं डार्बुक सम से डिफाइन किया जाता है। अपर रीमान इंटीग्रल को हम इंटीग्रल ए टू बी, एंड अपर डिनोट करने के लिए हम अपर लिमिट पर एक बार डिनोट करते हैं, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ यू एफ पी, पी बिलोंग्स टू इन ए कॉमा बी। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखी है। नाउ आपने अभी देखा कि हमारे पास जो अपर डार्बुक सम था, अपर रीमान सम था, जैसे ही हमने पार्टीशंस इंक्रीज किए हमारा जो एरिया था वो कम हो गया। पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, एंड जैसे ही हमने पार्टीशन इंक्रीज किए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरिया कम हो गया, वो जो हमारे पास पहले आ रहा था। यानी कि जैसे जैसे कि हम पार्टीशंस को रिफाइन करते जाएंगे, जैसे जैसे पार्टीशंस को हम रिफाइन करेंगे, हमारा जो यूएफपी है यानी अपर डार्बुक सम है वो डिक्रीज होता जाएगा, एंड एक पॉइंट पर वो कर्व के एरिया के इक्वल होगा। अगर हम इनफाइनाइट पार्टीशंस लें, अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लें, अगर इनफाइनाइट कर दें पार्टीशन को, तो हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू होगी वही इंटीग्रल की वैल्यू होगी, वही हमारे पास जो कर्व के अंडर एरिया है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा अपर डार्बुक सम बिकॉज डिक्रीज होता जा रहा है रिफाइनमेंट करते करते, जैसे ही हम पार्टीशंस की रिफाइनमेंट कर रहे हैं, इसीलिए जो उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी वो इंटीग्रल के सबसे क्लोज होगी, तो उसे ही हम अपर इंटीग्रल कहते हैं। सिमिलरली लोअर इंटीग्रल क्या होता है वो भी देखते हैं हम। हमारे पास हमने देखा था कि जो हमारा लोअर सम था उसके अंदर वैल्यू लैग कर रही थी, पीछे हमारे पास कम पड़ रहा था एरिया, एंड जैसे ही हम पार्टीशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा एरिया इंक्रीज होता जाएगा, जो गैप है वो कम होता जाएगा। यानी कि लोअर डार्बुक सम के केस के अंदर जैसे जैसे ही हम पार्टीशंस को रिफाइन करते हैं तो हमारा जो लोअर डार्बुक सम है वो इंक्रीज होता है। तो यानी कि हम लोअर इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बुक सम। तो यानी कि एंड इसे हम डिनोट करते हैं लोअर लिमिट के नीचे बाहर लगाकर, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी। पी ए कॉमा बी क्या है हमारे पास? फैमिली ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए कॉमा बी। यानी कि फैमिली ऑफ पार्टीशंस में जितने भी पार्टीशंस हैं उन सभी पार्टीशंस के लिए जितने भी डार्बुक सम होंगे, लोअर डार्बुक सम, उन सभी में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, सुप्रीमम होगा, वो हमारा लोअर इंटीग्रल होगा। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे पास, बिकॉज अपर इंटीग्रल की जो डेफिनेशन थी
उसके अंदर हम इन्फीमम ले रहे हैं अपर डार्बुक सम का, एंड अपर डार्बुक सम की जो डेफिनेशन थी उसमें हम सुप्रीमम ले रहे हैं एफ एक्स का। दोनों में डिफरेंस है, हम वहाँ पर एफ एक्स का सुप्रीमम ले रहे हैं, यहाँ पर इन्फीमम हम अपर इंटीग्रल का ले रहे हैं, एंड सेम बात लोअर इंटीग्रल के लिए अप्लाई होती है। ऑल्सो यूएफपी एंड एलएफपी के बारे में एक बड़ी ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं। जो हमारे पास लोअर डार्बुक सम आ रहा है, अगर हम एक ही पार्टीशन के लिए लोअर डार्बुक सम एंड अपर डार्बुक सम दोनों ही कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं लोअर डार्बुक सम के अंदर कर्व से कम एरिया रहेगा एंड अपर डार्बुक सम में कर्व से भी ज़्यादा एरिया रहेगा, इस तरीके से आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो अपर डार्बुक सम है वो ग्रेटर देन रहेगा लोअर डार्बुक सम से, यानी कि एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। ये हमारे पास हम देख सकते हैं। ऑल्सो जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही हमने पार्टीशंस को इंक्रीज किया तो हमारा लोअर डार्बुक सम की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एंड जैसे ही हमने पार्टीशंस को इंक्रीज किया तो हमारा अपर डार्बुक सम की वैल्यू कम हो गई थी। तो यानी कि हम एक और ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, जहाँ पर पी डैश क्या है, रिफाइनमेंट है हमारा, इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। अब जैसे ही हम पार्टीशंस इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि पार्टीशन को जैसे ही हम रिफाइन कर रहे हैं एंड पार्टीशन का रिफाइनमेंट पी डैश है, तो हमारा अपर डार्बुक सम तो कम हो रहा है एंड लोअर डार्बुक सम हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये हमने ऑब्जर्वेशन नोट की है। डोंट वरी, इन ऑब्जर्वेशंस का प्रूफ भी पूछा जाता है एंड इन ऑब्जर्वेशंस का प्रूफ भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम इनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, इनका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। ऑल्सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लोअर इंटीग्रल होगा वो लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल होगा। हम यहाँ से डायरेक्ट हम देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन से ये क्लियर है, बिकॉज लोअर डार्बुक सम जो है वो अपर डार्बुक सम से हमेशा लेस देन रहेगा। इसीलिए जो लोअर इंटीग्रल होगा एफ एक्स का वो लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स रहेगा। ये एक और ऑब्जर्वेशन हुई, इसका भी प्रूफ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नाउ ये तो बात हुई अपर रीमान इंटीग्रल की एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की। अब जो होता है हमारे पास रीमान इंटीग्रल किसे कहते हैं हम, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं उसे ही हम रीमान इंटीग्रल कहते हैं। यानी कि जहाँ पर हमारे पास ये इनइक्वालिटी हट जाए एंड हम कह सकें कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल है वो इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल है, तब हम कहते हैं जो फंक्शन f है हमारा वो r इंटीग्रेबल है। एंड अगर किसी फंक्शन के लिए अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू लोअर रीमान इंटीग्रल के इक्वल नहीं है तो उस फंक्शन को हम r इंटीग्रेबल नहीं कह सकते, बिकॉज हमने देखा फैमिली ऑफ पार्टीशंस में इनफाइनाइट पार्टीशंस होंगे, एंड जब हम सुप्रीमम लेंगे तो हमारा जब हम लोअर डार्बुक सम का सुप्रीमम लेंगे तो हमारा कर्व के एरिया के क्लोज आना चाहिए। सिमिलरली अपर डार्बुक सम के अंदर भी जब हम इन्फीमम लेंगे तो हमारे पास कर्व के एरिया के क्लोज आना चाहिए एंड दोनों वैल्यूज कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, यानी कर्व का एरिया ही हमारे पास अलग आ रहा है, तो हम उसे आर इंटीग्रेबल नहीं कह सकते फंक्शन को। तो ऐसा फंक्शन जिसके लिए अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं आर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना पार्टीशंस क्या होते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, सब इंटरवल्स क्या होते हैं, डार्बुक सम्स क्या होते हैं, अपर डार्बुक सम, लोअर डार्बुक सम, एंड अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल क्या होता है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ के बारे में बात करेंगे एंड रीमान इंटीग्रल के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।